नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष नवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रख रहा हूं। मेरा आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह जानकारी निश्चित रूप से आपकी सोच को एक नई दिशा प्रदान करेगी। अनेकों लोग केवल इस त्योहार को व्रत के रूप में याद करते हैं, परंतु इसके भीतर जो विज्ञान छुपा हुआ है उससे वे अनभिज्ञ हैं। आज के समय में उस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। नवरात्रि शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है नया या नौ, और रात्रि का अर्थ हम जानते ही हैं। इसका भाव हुआ कि वे रात्रि जो नवीन हैं, नई हैं, नवरात्रि कहलाती हैं। यानी नयापन, नए वर्ष के साथ आने वाले वो दिन नवरात्रियां हैं। इन दिनों में ब्रह्मांड से आने वाली कॉस्मिक एनर्जी अधिकतम मात्रा में पृथ्वी पर गिरती है। इन 9 दिनों को नव दिन नहीं कहा जाता बल्कि नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि रात्रि का साधना में बड़ा महत्व होता है। जैसे शिवरात्रि, दीपावली इत्यादि त्योहार रात्रि के त्योहार हैं। वास्तव में ये दिन सामान्य दिन नहीं है बल्कि अधिकतम ऊर्जा का अनुभव करने का अवसर है। गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो रात्रि लोगों के आराम करने का समय होती है, योगी पुरुष उसमें अपनी साधना करते हैं। वह योगियों के लिए साधना काल होता है। जिस प्रकार रेडियो तरंगें सूर्य की किरणों के द्वारा रुकावट उत्पन्न करने से दिन में अधिक दूरी तक यात्रा नहीं कर पाती, बल्कि वे रात्रि में अधिक दूरी तक यात्रा कर पाती हैं, उसी प्रकार रात्रि में साधना करने से मंत्रों की जो शक्ति है उसका प्रभाव ब्रह्मांड में अधिक दूरी तक रहता है। इसलिए रात्रि योगियों के लिए साधना में सहायक होती है। अगली बात आती है कि नवरात्रि के भीतर 9 ही दिन क्यों? तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस गुणनफल के सभी अंकों को फिर से जोड़ने पर 9 ही आता है। जैसे 9 गुणा 3 बराबर 27, तो 27 के 2 अंक हैं 2 और 7, दोनों को जोड़ने पर पुनः 9 आता है। इसी प्रकार 9 गुणा 7 बराबर 63, 6 और 3 को फिर से जोड़ने पर 9 आता है। इसलिए 9 की संख्या पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। और इस संसार में कौन पूर्ण है? तो केवल ईश्वर ही पूर्ण है और कोई चराचर वस्तु पूर्ण नहीं है। इसलिए 9 की संख्या ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है। इसलिए 9 दिनों तक इस नवरात्रि के उत्सव को मनाया जाता है। इसी प्रकार माला में 108 मन के होते हैं। 1, 0 और 8 को जोड़ने पर 9 ही आता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 3-3 दिन 3-3 देवियों की पूजा होती है। प्रथम 3 दिन दुर्गा की पूजा, यानी प्रथम 3 दिन जो माता के स्वरूप हैं वे दुर्गा के स्वरूप हैं, और अगले 3 दिन लक्ष्मी के स्वरूपों की पूजा होती है। इसी प्रकार से अंतिम 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा होती है। दुर्गा हमारे दुर्गुणों को दूर करने वाली देवी हैं, तो प्रथम 3 दिन की देवी दुर्गा स्वरूपा हैं। वे हमारे भीतर के शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, महिषासुर रूपी बुराइयों को और बीमारियों को समाप्त करती हैं, और इस प्रकार शरीर और मन शुद्ध बनता है। अब जब शरीर और मन शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं तो स्वच्छता की देवी का आह्वान किया जाता है। अगले 3 दिनों स्वच्छता की देवी यानी लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है। लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी होती है, इसलिए 8 रूपों में से वह किसी न किसी रूप में आ सकती है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी। परंतु लक्ष्मी का एक विशिष्ट गुण होता है कि वह एक जगह टिकती नहीं है, वह चंचला है। इसलिए उसको टिकाए रखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो अगले 3 दिन यानी अंतिम 3 दिन
बुद्धि की देवी सरस्वती की उपासना की जाती है 7वें, 8वें और 9वें दिन। नवरात्रि में व्रत, उपवास इत्यादि करने से इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध के विषय में कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए जब हम व्रत करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। इच्छा शक्ति ही ऊर्जा का स्वरूप है। उस ऊर्जा से यानी इच्छा शक्ति से हम कोई भी कठिन कार्य को संपन्न कर सकते हैं और इस प्रकार से वह द्रव्य में परिवर्तित हो सकती है। इस तरह हमारी इच्छा शक्ति द्रव्य में परिवर्तित होने से आइंस्टीन की बात सत्यापित होती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यह है नवरात्रि का गणित और विज्ञान। धन्यवाद।